वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर। हम अपने बोर्ड मास रूल को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन में मैंने जो माइनस सिंबल है वो लिया है और डिवीजन सिंबल लिया है। तो हम अगर बोर्ड मास रूल को देखें तो 6 में से हमने केवल 2 ही सिंबल का यूज किया है, बट यहां पे हम लोगों ने ब्रैकेट का यूज किया है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट कैसा होता है ये, और इसे कहते हैं सेकंड ब्रैकेट। ये सेकंड ब्रैकेट, बहुत से लोग इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, बट एक्चुअल नेम इसका जो है वो सेकंड ब्रैकेट है। और एक ब्रैकेट होता है वो ये है थर्ड ब्रैकेट। इसका ब्रैकेट का नामकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब है पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसे सॉल्व करना होगा। सेकंड ब्रैकेट का मतलब होता है फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो जाने के बाद हम सेकंड ब्रैकेट का काम करेंगे। एंड थर्ड ब्रैकेट या लास्ट ब्रैकेट का काम यही है कि जब सारा ब्रैकेट का काम हो जाए, केवल ये बचा रहे, तब उसका काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों ब्रैकेट का यूज के साथ साथ हम लोग बोर्ड मास रूल का थोड़ा सा एडवांस नियम को भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां हमारा 88 जो है वो कोई ब्रैकेट वगैरह में नहीं है, तो हम इसे बाहर रखते हैं। माइनस, ये चूंकि करली ब्रैकेट है या सेकंड ब्रैकेट है तो इसे हम ऐसे ही रखते हैं 5 माइनस। लेकिन यहां पे क्या है कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में -48 है और डिवाइडेड बाई -16, ये भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में है। तो हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, -48 डिवाइडेड बाई -16, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 का टेबल में 3 16 48 होता है। तो इन दोनों का जब हम फर्स्ट ब्रैकेट का काम कर लेंगे तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा 3, उससे हम यहां लिख लेंगे। नाउ 88, अब हमें फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गया है तो हमें सेकंड ब्रैकेट का काम करना होगा। तो यहां तक ब्रैकेट नहीं है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। जब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 को हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा 2, सेकंड ब्रैकेट गायब हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, केवल हमारा सब्सट्रैक्शन बच गया है, तो 86, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। होप कि आपको फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट का यूज समझ में आया होगा। और ब्रैकेट का यूज धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे तो बोर्ड मास रूल के हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते रहेंगे। हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो तो यहां पे हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट। बट जैसे कि बोर्ड मास रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि बी फॉर बार एंड ब्रैकेट्स दोनों हो सकता है। तो ये जो तुम 14 -8 के ऊपर देख रहे हो, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं बार। बार का क्या मतलब हुआ? बार का काम हमें ब्रैकेट से भी पहले करना है। यानी कि जो ये सारा का सारा क्वेश्चन है, ये थर्ड ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट में देखो 24 और माइनस के ऊपर बार नहीं है तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि सिर्फ 14 -8 के ऊपर बार है, इसलिए हम 14 से 8 को माइनस करेंगे। इस जगह पे हम 14 के पहले जो सिंबल है उसको भी ध्यान नहीं देंगे, उसको भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। तो 14 -8 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और इस तरह से हमने बार का काम खत्म कर दिया। तो बाकी जो ब्रैकेट्स है वो एज इट इज ऐसे ही है। अब हमें पहले किसका काम करना होगा? हमने इस मैथ में सीखा था, पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना होगा। तो हमने थर्ड ब्रैकेट को ऐसे ही लिखना है, करली ब्रैकेट को भी ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट ब्रैकेट के जब हम काम करेंगे 24 - 6 यानी 18। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट तो खत्म हो गया, बट सेकेंड एंड थर्ड ब्रैकेट ऐसे ही है। अब मुझे किसका काम करना होगा? बोर्ड मास रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू नेम हमें फर्स्ट ब्रैकेट के बाद सेकंड ब्रैकेट का काम करना है। तो हमें थर्ड ब्रैकेट को ऐसे ही लिखेंगे। अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसको कर लेंगे हम लोग। तो उसको करेंगे तो कितना होगा हम लोग का? 16। अब देखो सेकंड ब्रैकेट भी गायब हो गया। अब हमारे पास सिर्फ थर्ड ब्रैकेट बचा है, तो थर्ड ब्रैकेट का काम हम करेंगे। तो 18 - 16 यानी 12। अब
फाइनली मेरे पास केवल एक ही बच गया है, तो इसे हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। होप कि आप लोगों को ब्रैकेट एंड बार का यूज समझ में आया है, जो हम लोगों ने बोडमास रूल में पढ़ा था। बोडमास रूल हमें यही कहता है कि पहले बार का काम कीजिए, देन ब्रैकेट्स का काम कीजिए, देन ये सब ओ डी एम ए एस सीक्वेंस के वाइज हम लोग को काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि मैं जो भी मैथ सिखा रहा हूं वो सब भी इसे सीख सके। थैंक यू।